जब किसी पढ़े लिखे मुस्लिम से भी कहा जाता है कि मियाँ तुमने दीन के लिए, इस्लाम के लिए क्या किया, वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसको जवाब क्या मिलता है? कहता है तुम जद्दे इस्लाम हो। और ये जो बॉर्डर में इस्लामाइजेशन होता है, वहां क्या पढ़ाया जाता है? कुफ्र, काफिर, बुत शिकनी, जिहाद। जिहाद के बाद सीधी, सुन लीजिए, जिहाद के बाद सीधी जन्नत और आखिरत और इस्लाम। और जिहाद के अंदर भी ये लिखा गया। मौलाना जब खड़े होते हैं ना तो जहरीले भाषण देते हैं, उसके बाद में कहते हैं इस्लाम के लिए क्या करोगे। एक भावुक अगर आगे बच्चा आ जाता है तो उसको मानव बम बना दिया जाता है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ा लिखा मुसलमान कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो जिहादी बने। शिया भी कभी मुस्लिम का साथ नहीं देंगे। शियाओं का अपना देश है, ईरान है, वो ईरान के अपना देश नहीं है, सॉरी, वो ईरान की तरफ देखते हैं। नहीं, हंसो मत। जी जी, ईरान और सुन्नी और शिया में एक भेद है। जो शिया है वो इमामेट में भी विश्वास करते हैं। कभी भी शिया इस देश के विरुद्ध नहीं होगा। पढ़ा लिखा भी तरक्की चाहेगा, लेकिन ये जो मौलाना है ये उनके पेट में जहर डाल। हाँ, बोलिए। आप शोएब जवाब देंगे, क्योंकि आप फिर मिश्रा जी आ रहा हूँ। पहले शोएब बोलेंगे, फिर मिश्रा जी आप बोलेंगे। हाँ, मैं माता जी की एक बात पे बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है अपने बच्चों को यहाँ से तरक्की पसंद चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। सारे मुसलमानों को पढ़ा दो, समस्या हो जाएगी। पढ़ा लिखा दो। लेकिन माता जी सुनिए बोलिए। माता जी, मैं ये भी जानता हूं कि इस देश का जो पढ़ा लिखा और सेन हिंदू है ना, समझदार हिंदू, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा राम भक्त गोपाल बने, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा नाथूराम गोडसे बने, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा जो है यहाँ से मॉब लिंचर बने। वो चाहता है कि वो पढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गरीब ओबीसी के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, वो तो दंगाई बन जाए, वो मॉब लिंचर बन जाए, वो राम भक्त गोपाल जैसे गोली चलाने वाले बन जाए। हमारे ऊपर ही गोली चली थी माता जी, मैं तो बच गया। पहले पीके मिश्रा बोलेंगे। अब एक मिनट पहले आप एक मिनट पहले पीके मिश्रा बोलेंगे। एक मिनट पहले पीके मिश्रा जी, मेरा सवाल है आपसे। जो शोएब कह रहे हैं कि घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर एक ही धर्म के लोगों की जनसंख्या बॉर्डर एरिया पर कैसे बढ़ रही है? बिल्कुल, मैं क्लियरली बता, मेरा ये किताब मैंने लिखा था जो प्राइम मिनिस्टर को दिया है, बांग्लादेश माइग्रेंट्स ए थ्रेट टू इंडिया। इट वाज रिटन बाय मी ओनली, आई एम द ऑथर एंड दिस हैज गॉन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड ये आपको कहीं भी मिलेगा। मैं क्लियरली अमन बताना चाहता हूं कि आप सही बता रहे थे, ये जो है ये हिंदुस्तान है और यहां पे जो रहेंगे वो हिंदू होंगे। मैं हिंदू मुसलमान का कन्फ्लिक्ट नहीं बोल रहा। आई एम ए सिक्योरिटी ऑफिसर, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट हिंदू और मुसलमान। दिस इज हिंदुस्तान और हिंदू जी होंगे, मुसलमान भी होंगे, बट यहाँ हिंदू ही रहेंगे। और मैंने देखा है, मैं बांग्लादेश हर एक 3 महीने में एक बार जाता हूँ और वो एरिया कुश्किया, खुलना, राजशाही, सिलचर, मैं सब अपना सिलचर के अपोजिट सब जगह जाता हूँ। मैं क्लियरली बताता हूँ जो वहां पर कंडीशन है। बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन जो पहले 22% था, अभी कम से कम 5% तक आ चुका है और वो 5% भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है जिस तरीके से वहां पर हमारे हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको मैंने खुद देखा है। अभी जो लास्ट उन्होंने इस्कॉन का टेम्पल उड़ा दिए थे, तोड़ दिए थे, मैंने वहां गया था देखने के लिए। बिल्कुल बहुत खतरनाक सिचुएशन है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में तो जीरो ही हो गया, लेकिन हमको देखना पड़ेगा उनके साथ में। एनआरसी बहुत जरूरी है इस कंट्री में, क्योंकि जो है आए हैं इनको भगाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, जो हिंदू को तो हम रखेंगे ही रखेंगे। जो बांग्लादेश से मुस्लिम्स आए हैं, जो म्यांमार से जो आए हुए हैं, वहां पर रोहिंग्याज आए हैं, जिनके पास बेशक उनके पास अथॉरिटी है इंडिया में रहने के लिए, कुछ नहीं बात है, इनको सबको भगाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मेरे को बस एक चीज की विदेशी मुसलमानों के लिए बैठ गए थे आप लोग। एनआरसी का जो मौजूदा प्रारूप है, एनआरसी का जो मौजूदा प्रारूप है और सीए का जो मौजूदा प्रारूप है, आप एक चीज सीखिएगा शोएब भाई से। संसद है, एक मैं आपसे मैं सीख रहा हूँ एक चीज। मुझे अजय आलोक और अश्विनी उपाध्याय, मुझे एक चीज सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है ना, तो पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े होते हैं। यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू मरते रहे, कोई दूसरे देश का हिंदू नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं आपको बताऊं सर, कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया उदयपुर से लेकर क्या हो गया? क्या नेपाल का हिंदू खड़ा हुआ? क्या बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ? नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होता है। सीखना चाहिए इनसे। ये विदेशी मुसलमानों के लिए देश में आग लगा देते हैं, शाहीन बाग करते हैं, हाँ या ना?
आपने विदेशी मुसलमानों के लिए कि उनको नागरिकता मिल जाए, सीए, उसके लिए शाहीनबाग किया। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। विदेशी मुसलमान, सीए क्या है? देश के नागरिकों के लिए हमने अब आप किया। सीए क्या है? अच्छा एक मिनट नहीं शोएब, सीए क्या है? सीए क्या है? करना पड़ेगा तो करेंगे, विदेशियों के लिए, साथियों के साथ करेंगे। अच्छा एक मिनट शांत, कच्चा चिट्ठा खुल शोएब, रहा है। एक मिनट अवनी जैसी, एक मिनट आप शोएब, घुसपैठियों के साथ सीए क्या है? आप सीए क्या है? एक मिनट शांत, आपकी तरफ से सवाल ले रहा हूं। CA क्या शोएब है बता रहे हैं सीए क्या है? सीए क्या है? भारतीयों से क्या लेना देना? सीए ये चुनौती दे रहा हूं, अगर साबित कर CA दे, ये है, एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। सीए का इंडियन भारतीयों से लेना देना ही कोई नहीं धर्म है। के बुनियाद पर घुसपैठियों को नागरिकता देने का कुकर्म है। तो CA विदेशियों के लिए है ना वो। धर्म के आपने बुनियाद बोला पर भारतीयों से क्या लेना घुसपैठियों को देना? नागरिकता देने का कुकर्म है, इसलिए हम घुसपैठियों के साथ। अच्छा सुनिए अमन, चलिए, बोलिए। एक चैनल में जब पिछले बार सुनिए, आप किसी और चैनल पे थे, फिर बाटी हम जी लोग गए थे ना पाकिस्तानी नागरिकों के साथ प्रोग्राम करने, याद है आपको? हाँ, गए इसी थे। दिल्ली में। हाँ। वो पाकिस्तानी नागरिकों किनके पाकिस्तान साथ के नागरिक थे ना, हिंदू कौन थे ना, थे? हाँ। हिंदू पाकिस्तानी हाँ, नागरिक थे। हाँ। वो सब वापस चले गए पाकिस्तान, क्योंकि मोदी जी ने उनको अब तक तो अभी नागरिकता तो आप नहीं कह रहे थे हिंदू भगाओ। नहीं तो आप भी तो अभी नहीं तो आप साथ कह रहे हैं। थे हिंदू भगाओ। आप भी खुश तो हैं नहीं अब? साथ हैं। आप खुश हैं अब? 418 हिंदू परिवार खुश जो हैं अब? पाकिस्तान से आए वो वापस चले गए। तो आप खुश हैं? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर आप खुश हैं अब? क्योंकि उनको नागरिकता देने के लिए ऑलरेडी कानून एग्जिस्टिंग है। तो मिलना चाहिए। 1952 सिटीजनशिप एक्ट में ऑलरेडी है। सीए की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तक उसके बावजूद भी आपने नहीं दिया। मैं बस एक चीज नहीं, कह रहा हूं, कट ऑफ क्यों? शोएब, मैं आइए ना आपसे- इसी पे शोएब, मैं टेक्निकल आपके पे। साथ हूं। नहीं, इसी मैं पे एक आइए। चीज बस सीखना चाह रहा था टेक्निकल पे आइए शोएब, ना। मुझे अच्छा लगता है शोएब, जब आप विदेशी मुसलमानों के लिए अपने देश में आग लगा देते कोई हैं। विदेशी मुसलमानों के लिए नहीं आग विदेशी लगा रहा। मुसलमानों को नागरिकता मिले, वही था सीए। आप विदेशी राजकुमार हिंदुओं भाटी के जी लिए बताइए अगर मैं गलत गलत कर कह रहे रहा हैं। हूँ। आप सीए था, एक बांग्लादेशी मिनट शांत रहिए हिंदुओं आप, के लिए एक मिनट शांत गलत रहिए आप। नहीं भाटी बांग्लादेशी जी एक हिंदुओं सीधा के सा सवाल है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। सीए ये था कि हिंदू सिख जो रिलीजियस जिनका परसिक्यूशन हुआ है उसमें मुसलमान नहीं थे, ठीक है, यही था। और ये लोग शाहीनबाग में बैठे थे कि मुसलमानों को भी नागरिकता दो, यही था ना सीए। ये विदेशी मुसलमानों के लिए अपने घर में आग लगा देते हैं ये लोग, और हम हमारे जो भाई हिंदू अगर मर रहे हैं बांग्लादेश में उनके लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। यही फर्क है, और सीखना चाहिए हमें था, हिंदुओं को तो सीखना चाहिए इन लोगों से। बोलिए आप, राजकुमार भाटी। हमारी डिबेट भावात्मक ज्यादा होती जा रही है, तथ्यात्मक नहीं हो पा रही। अच्छा, हम तथ्यों पर चर्चा करते तो शायद बोल भाटी जी की तरह। दर्शकों की भी कुछ समझ में आता और किसी मुद्दे पर भी पहुंचते। जहां तक आपने सीए का केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सीए के कानून के हमारी पार्टी भी विरोध में थी। इसलिए विरोध में थी कि वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहता हूं, एक मिनट, धर्म अलग चीज है, धर्म का जिक्र नहीं है उसमें। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूं। बताएं। सर उसमें लिखा गया है कि रिलीजियस परसिक्यूशन, उसमें धर्म का जिक्र नहीं है। जिस भी माननीय मोदी जी से पहले हो रहा है उसको उसमें है ही नहीं। माननीय मोदी जी से पहले पाकिस्तान में मुसलमानों का थोड़ी ना होगा अभी पढ़। माननीय भाटी जी पहले भाटी माननीय मोदी जी माननीय मोदी जी का अरे सुनो एक मिनट सोहिब भाई, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बकौल कंगना रनौत इस देश की आजादी से पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण दी गई थी। इस देश में शरण दी गई थी पहले भी इस देश में, पाकिस्तानी हिंदुओं को भी बांग्लादेशी हिंदुओं को भी। लेकिन ये धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते थे, सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। ये शरण दे देते, कोई नहीं रोक रहा था, सबको दया करनी चाहिए। अरे ये धर्मशाला है क्या? फ्रांस ने दी थी, पैटी का गला कट गया था सर। क्या सर आप क्या आपके आप अपने घर में दे देंगे क्या किसी को भी? आओ बस जाओ। ये देश मेरा ही तो घर है। धर्मशाला थोड़ी ना है सर। अरे मैं धर्मशाला थोड़ी ना है भाटी। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं तो भी आपको खराब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं गलत आप कह रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। अमन जी पाकिस्तान के मुसलमानों पर अरे भरोसा सुन नहीं है। लीजिए, पहले मैंने मुसलमान शब्द कहा ही नहीं, मैंने कहा पाकिस्तानी हिंदू और बांग्लादेशी हिंदू। हाँ उनको तो दी आप जाएगी। गलत कमाल कर रहे हैं। उनको तो दी जाएगी। मैंने क्या कहा था? सुनिए आवाज दीजिए यार, चिल्लाते क्यों? पढ़े लिखे आदमी हो यार। वही तो सीए है, उसका विरोध कर रहे हैं। अरे तो मैंने दोहरा चेहरा है, दोहरा चेहरा सर एक मिनट बोलने दीजिए, क्लैरिटी हो जाए। मैंने कहा था मोदी जी से पहले भी पाकिस्तानी हिंदुओं और बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दी गई तो आप CA के थी साथ और कोई नहीं रोक रहा था, ये भी देते। मैंने ये कहा था, ठीक है। मैंने कहा मुसलमान के लिए कहा, ठीक है। लेकिन जो भी एक भाई ने कहा हमारे ने, नागरिकता अलग बात है, धर्म अलग बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान चला जाए उसे रोकेंगे नहीं। क्या ऐसा है? किसी भी मुस्लिम कंट्री में दूसरे देश का मुसलमान जाएगा उसे वीजा लेके जाना पड़ेगा, उसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा। हमारे देश में कोई हिंदू आएगा उसे भी वीजा लेके आना पड़ेगा, या शरण के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। भाटी जी मैं अभी लास्ट साथ था, मैं को बस अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भरोसा है जो हमारे भाई है। मुझे पाकिस्तानी मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, मुझे बांग्लादेशी मुसलमानों पर और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आप लोग लड़ रहे हैं, आपने कहा सीए का मैं विरोध करता हूं, आप भी विरोध करते हैं सीए का।
वो विरोध इसलिए है कि उन मुसलमानों को भी नागरिकता दे दो। यही है पाकिस्तान वो। एक विफल देश है, एक बर्बाद मुल्क है। वो ना वहाँ हिंदू के साथ न्याय कर पा रहा, ना मुसलमान के साथ कर पा रहा। मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुसलमान ही खुश नहीं, थोड़ी है। मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुसलमान भी खुश नहीं है। इस बात का दुख है इनको। इस बात का दुख है। पहले अपनी जैसे मस्ती। बेकार बर्बाद मुल्क है। भाटी साहब को मैं confuse कर रहा हूं। भाटी साहब को इस बात का दुख है कि पाकिस्तान में मुसलमान भी खुश नहीं एक मिनट पाकिस्तान में मुसलमान भी खुश नहीं है। इस मिश्रा बात का जी दुख है भाटी साहब। मैं सर से कहना चाहूंगी, किनसे? ये जो बाइट कुर्ते वाले जी भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी जी से कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे जो हिंदू भाई जाते हैं पासपोर्ट लेके जाए पाकिस्तान, जो घुसपैठी आ रहे हैं वो कितना पासपोर्ट लेके आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? और मोदी जी के आप बार बार कह रहे हैं क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? जो वो क्यों